हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को उदास रहने दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरत त्रिवेदी आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रही हूँ, जो हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी कुछ ही समय बाद एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों के, और बच्चे एग्जाम्स देंगे और जितना उनसे बनेगा वो करेंगे। कोई बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएंगे, किसी के थोड़े कम, कोई एक विषय से पीछे रह जाएगा, कोई दो विषय से। इस तरह से जब रिजल्ट आता है तो हम सभी माता पिता, तो खासकर मैं भी माँ हूँ, तो हम सब क्या पूछते हैं कि कितने नंबर आए, कितना परसेंट बना, क्लास में कौन सा स्थान आया आपका, मतलब प्रथम श्रेणी में या सेकंड या थर्ड। मतलब ऐसे हम बच्चों से सवाल करते हैं। कभी हमने यह नहीं पूछा कि आपने क्या सीखा इस क्लास से, खास मतलब आपको क्या सीखने को मिला, कितना अच्छा लगा इस साल आपको पढ़ने में, कितना आनंद आया, और कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने अपने जीवन में इस साल से उतारी। यदि हमारे सवाल ऐसे हों तो निश्चित है बच्चे बहुत ही होनहार और अच्छे इंसान बनकर तैयार होंगे। हम क्या करते हैं कि आपका क्लास में मतलब टेस्ट में कितने नंबर आए, परीक्षा में कितने नंबर आए, नंबर मैं यही कहना चाहूंगी, हर एक बच्चा यूनिक है, अद्भुत है, खास है, उसमें बहुत सारी काबिलियत है, बहुत अच्छा है, और वो मतलब अपना किसी भी क्षेत्र में बेस्ट दे सकता है। यदि उसकी पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कमजोर नहीं है, इसका मतलब है कि उसे उस विषय पर इंटरेस्ट नहीं है या रुचि नहीं है, तभी उसको सीखने में मजा नहीं आ रहा है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, और बच्चे भी यह सोच सकते हैं कि यदि मेरे मैथ्स में जैसे कम नंबर आए तो मैथ्स मुझे अच्छे से नहीं आती, इसलिए कम नंबर आए। इसमें अपने आप को निराश हताश करने वाली कोई बात ही नहीं है। अरे हो सकता है कोई एक दो विषय में आपको सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब आप असफल नहीं है, आपके सीखने में कुछ कमी रह गई, इसलिए आपको उस विषय में सफलता नहीं मिली। हम ऐसा सोच के, और हमें ऐसा ही सोचना है, तब हमारा और मतलब जो उत्साह है पढ़ने के प्रति, किसी भी काम के प्रति और बढ़ेगा, और उसे हम फिर बार बार जब अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। ऐसा आज तक कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बना जिसमें बच्चे की काबिलियत को बताया जा सके। बस बताया जाता है, जो भी रिपोर्ट कार्ड बनते हैं तो उसमें बताया जाता है नंबर, कि आपके इस विषय में इतने नंबर आए हैं, इस विषय में इतने नंबर आए, इस क्लास में आपका इतना परसेंट रहा, इस क्लास में आपकी यह ग्रेड रही, यही बताया जाता है। उसमें कोई भी बच्चे की काबिलियत नहीं बताई जाती। और जो नंबर हमें मिलते हैं वो वैसे भी किसी को याद नहीं रहते हैं, जबकि हमारा कुछ याद रहने वाला है। तो जिस विषय के प्रति हमने पढ़ा, समय दिया, उससे हमने क्या प्राप्त किया, क्या सीखा, वो चीज हमें याद रहती है। थोड़ा बहुत कि हमें जीवन उपयोगी उसमें से हमें क्या सीखने को मिला और उससे हम क्या सिखा सकते हैं। हम अपने बच्चों को, हम सबकी आदत यही रहती है कि बेटा आपने इतना समय दिया, इतनी कोचिंग लगाया, इतनी सारी पढ़ाई की, फिर भी आप मतलब इतने कम नंबर आए, इतना कम स्कोर आया आपका, क्लास में आपका सेकंड स्थान आया। मतलब बच्चों को हम ऐसे डरा देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा आपका लॉस हो गया हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी लॉस हो गई हो। हम उनसे कह सकते हैं कि बेटा आपने पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई, और कोई बात नहीं, अगर असफल भी हो गए तो आपने प्रयास तो किया, आपने पढ़ाई तो किया। अगर असफल होते हो तो इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि बच्चे का एक दूसरे से कंपेयर करना, मतलब दूसरे से तुलना करना, कि बच्चा तो कभी कोचिंग भी नहीं गया फिर भी इतने अच्छे नंबर लेके आ गया, या उसने तो इतना अच्छा कर लिया। हम ऐसी बातों को कभी ना बोलें, और बच्चे ने जो भी किया है उसकी सराहना करें, और उसी में उसका आत्मविश्वास बढ़ा के, आत्मबल बढ़ा के उसे कहें कि यदि आपने ईमानदारी से अपना बेस्ट दिया है, पूरी ताकत लगाई है, तो आप फेल भी हो जाएं तो कोई बात नहीं। यदि हम बच्चों से ऐसा कहते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और वो हताश निराश नहीं होते। अधिकतर बच्चे माता पिता के डर से
मतलब वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते कि अब मेरा क्या होगा, मेरी मम्मी डांटेगी, मेरे पापा डांटेंगे, मेरे परिवार वाले सब नाराज होंगे, मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, या एक विषय में मैं फेल हो गया, असफल हो गया। ऐसे विचार उनके मन में चलते हैं और ऐसे विचार करते करते वो हताश निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गलत कदम तक उठा लेते हैं। तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे में और दूसरी योग्यता तो है और दूसरी काबिलियत तो है, उसे पहचाने। जैसे कि आपके बच्चे में पढ़ने लिखने की ज्यादा ललक नहीं है, उत्साह नहीं, तो और भी अन्य काम जैसे कि बेटियां डांस, सिंगिंग और घर के कामों में एक्सपर्ट रहती हैं, सब अच्छे से साफ सफाई, समय पर खाना खाना, कपड़े सिस्टम से जमाना, बहुत सारी जो अच्छाइयां हैं उन पर हम फोकस करें, उन्हें मतलब उनकी सराहना करें ताकि बच्चे का हौसला बना रहे और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ते रहे। और जबकि बहुत सारी अच्छाइयां रहती हैं, हर एक बच्चे यूनिक हैं, खास हैं, अद्भुत हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो हम देख नहीं पाते। हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। निश्चित ही बच्चे बहुत आगे जाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे। प्रथम श्रेणी में आना या अच्छे नंबर प्राप्त करना ही हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को अच्छा नहीं दर्शाता है। हमारा व्यक्तित्व बनता है सभी पक्ष। बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह से ऊपर उठना चाहिए, सभी तरह से उसमें निखार आना चाहिए। उस अनुसार हमें उन्हें गाइड करना बहुत जरूरी है। कभी भी बच्चों को नंबर से ना आके, नंबर से की काबिलियत को न जाने कि इतने कम नंबर आए हैं, क्लास में सेकंड आया, थर्ड आया है या बहुत पीछे हो गया है, ऐसा कुछ मायने नहीं रखता। यदि मायने रखता है तो बच्चे में जो अच्छाइयां हैं उन्हें देखिए, उनको समझिए और उनके अनुसार अपने बच्चे को गाइड कीजिए, रास्ता, सही दिशा दिखाइए, ताकि अपना बच्चा जो है वो किसी भी उसको जो उसकी जो रुचि है, उसका जो पसंद का काम है उसे वो कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, बिना निराशा के, बिना हताशा के वो अपने आप को संभाल सके, अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा सके। ऐसा हमारा प्रयास हो। हम नंबर को छोड़िए और सीखने पर जोर दीजिए। यदि ऐसा जोर हम घर में माता पिता भी और स्कूल में भी टीचर्स सभी सीखने पर बल देते हैं, सीखने पर जोर देते हैं, तो बच्चा कतई भी असफल नहीं हो सकता, वो हार कर भी जीत जाता है। ऐसा मेरा विश्वास है और मेरा हमेशा सीखने पर ही विश्वास होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, ना कि नंबर पर। और नंबर पर हमारे व्यक्तित्व की जो भी काबिलियत है उसे नहीं आंका जा सकता। नंबर पर ज्यादा जोर न दें। बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे में कितनी अच्छी क्वालिटी है, कौन से काम को वो अच्छी तरह से करना जानता है, घर के सारे कामों में उसका मतलब सिस्टम से टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, खेलना और पढ़ाई करना, लिखना, ये सारी चीजें अच्छी अच्छी आदत हैं, तो आपका बच्चा बहुत अच्छा है और यही बच्चों में रहना चाहिए। नहीं तो हम 8 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर उसके बाद आराम से ब्रश कर रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, तो ये जीवन के जो सही नियम नहीं है। सिस्टम से हम यदि खाते पीते उठते जागते खेलते पढ़ते लिखते हैं तो इससे हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर जाता है और सफल बनता है। तो यही गुण हम बच्चों को सिखाएं। और यदि कम नंबर आ जाते हैं बच्चों के तो आप बच्चों को ज्यादा दबाव ना डालें, ज्यादा उन्हें परेशान ना करें, कुछ भी ना कहें। उन्हें यही कहें कि आपने कोशिश किया, आपने पूरी ताकत लगाया, यदि आप असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, और नेक्स्ट टाइम और हम अच्छे से प्रयास करके और अपना बेस्ट देके सफलता प्राप्त करेंगे। यही हमारा प्रयास हो। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।